नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जर्नी विद सोनल में। और मैं हूं आपकी होस्ट सोनल। दोस्तों, नाग पूजा की परंपरा भारत में युगों से चली आ रही है और सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि और भी कई प्राचीन संस्कृतियों में नाग पूजा का उल्लेख मिलता है, जहां नागों को शक्ति के प्रतीक के रूप में दर्शाया गया है। आइए जानते हैं हमारे सनातन धर्म से जुड़े 6 महाशक्तिशाली नागों के बारे में और पुराणों के अनुसार इनमें से किसका महत्व ज्यादा अधिक है। कालिया नाग। कालिया नाग वृंदावन में बहने वाली यमुना नदी में निवास करता था। उसके वहां रहने से पानी काला और इतना विषैला हो गया था कि कोई भी मनुष्य या जंतु उस नदी के पास भी नहीं जा सकता था। कालिया नाग रमणक द्वीप का निवासी था, किंतु नागों के शत्रु राजा गरुड़ के डर से वो वृंदावन भागकर आया था, क्योंकि राजा गरुड़ को श्राप मिला था कि वे वृंदावन की सीमा में नहीं जा सकते, अन्यथा उनकी मृत्यु तय है। कालिया नाग बहुत ही उग्र माना जाता था। श्री कृष्ण ने अपने बल से ही उस पर काबू पाया था और उसे परास्त किया था। तक्षक नाग। इस नाग का वर्णन महाभारत में मिलता है। अर्जुन द्वारा खांडव वन जला देने के बाद तक्षक वहां से निकल गए और तक्षशिला आकर रहने लगे। तक्षक को नागों के राजा के साथ साथ इंद्र के मित्र के रूप में भी वर्णित किया गया है। जब राजा परीक्षित को ऋषि द्वारा दिए एक श्राप के कारण तक्षक नाग ने डसा तो राजा परीक्षित की मृत्यु हो गई। तब राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने नाग जाति को खत्म करने हेतु अखंड यज्ञ करवाया, जिसके प्रभाव से सारे नाग आकर उस हवन कुंड में गिरकर जलने लगे। जब हवन में तक्षक का नाम लिया गया तो वो भी मंत्रों के प्रभाव से हवन कुंड की ओर खिंचने लगा, किंतु तभी आस्तिक मुनि ने आकर मंत्र शक्ति से तक्षक के प्राण बचा लिए और जन्मेजय को आदेश देकर वो यज्ञ वहीं रुकवा दिया, जिससे नाग जाति का विनाश होते होते बचा। करकोटक नाग। करकोटक नाग को शिवजी का एक गण माना जाता है। जन्मेजय के नाग यज्ञ से बचने के लिए करकोटक नाग ने ब्रह्मा जी के कहने पर भगवान शिव की तपस्या करनी शुरू की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे अपने एक शिवलिंग के अंदर प्रवेश करवा दिया और नाग यज्ञ से उसकी जान बच गई। तभी से वो शिवलिंग करकोटेश्वर शिवलिंग के नाम से पूजा जाता है। मनसा देवी। मनसा देवी ऋषि कश्यप और मां कद्रू की बेटी थी। शिव पुराण के अनुसार उन्हें भगवान शिव की पुत्री भी कहा जाता है। मनसा देवी शेषनाग एवं वासुकी नाग की बहन हैं। आस्तिक मुनि इन्हीं के पुत्र थे, जिन्होंने नाग यज्ञ को रुकवाया था। मनसा देवी को नागों की रानी भी कहा जाता है और इनके पास असीम शक्तियां हैं। वासुकी नाग। हमारे ग्रंथों में वासुकी को नागलोक का राजा बताया गया है। ये शेषनाग के छोटे भाई हैं। इन्हें भगवान शिव का परम भक्त माना जाता है, इसीलिए भगवान शिव ने इन्हें अपने गले में धारण किया है। जब समुद्र मंथन हुआ तो वासुकी नाग को ही रस्सी बनाकर पर्वत को समुद्र में मथा गया था। त्रिपुर दाह के समय ये शिव जी की धनुष की डोर भी बने थे। वासुकी नाग को कुंडलिनी का संचालक भी माना गया है। शेषनाग। शेषनाग को आदि नाग भी कहा गया है। हमारे धार्मिक पुराणों के अनुसार शेषनाग सबसे ज्यादा शक्तिशाली माने गए हैं। शेषनाग आदिकालीन बहुमुखी सर्पों के राजा हैं, जिनकी ब्रह्मांड के निर्माण में अहम भूमिका रही है। नागों में सर्वप्रथम इन्हीं की उत्पत्ति हुई थी। ये माता कद्रू के 1000 पुत्रों में सबसे भीमकाय, विशाल एवं शक्तिशाली थे। क्षीर सागर में भगवान विष्णु शेषनाग पर ही शयन करते हैं। शेषनाग के 1000 सिर हैं। ब्रह्मा जी के आदेश अनुसार शेषनाग ने हमारी पृथ्वी को अपने फन पर उठा के रखा है। श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है
कि शेषनाग अनंत और भीमकाय हैं। वह नागों में श्रेष्ठ और आदि श्रेष्ठ हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, अब तो आप जान गए होंगे कि हमारे पुराणों के अनुसार श्रेष्ठ और सबसे शक्तिशाली नाग कौन हैं। आप अपने विचार हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। और ऐसी ही दंत कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल जर्नी विद सोनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर आपसे मुलाकात होगी ऐसी ही किसी दिलचस्प किस्से के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।